फ्रेंड्स नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका दोस्त कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आए, आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आए, आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आए और नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को दूर करें, आपके जीवन को सिंपल बनाए, सक्सेसफुल बनाए और आपके जीवन में सुख का वास हो। सुख एक ऐसी स्थिति है जब मनुष्य कष्ट रहित है, ना तो वो आहत है, ना वो किसी प्रकार से मानसिक रूप से वो प्रसन्न है, शारीरिक रूप से प्रसन्न है, उसे ही सुख कहते हैं। और यही स्थिति आनंद की अनुभूति भी कहलाती है। तो आपके जीवन में आनंद का वास रहे। और ऐसे में आज जिस विषय को हम लेकर आए हैं वो बेहद खास है, क्योंकि वो जीवन, कलयुगी जीवन से में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। अगर ये फैक्टर जीवन में है तो इस दुनिया का कोई सुख ही नहीं। गरीबी, आप माने या ना माने, फिलोसॉफिकल बातें बहुत करेंगे कि हाँ गरीबी में रहते हैं, दाल रोटी खाते हैं, प्रभु भजन करते हैं, कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। इट इज़ ऑल रबिश। जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं भागवत में, दारिद्र्यता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। क्योंकि आप अगर दारिद्र्यता में भी खुश हैं तो फिर आप सांसारिक नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप सांसारिक हैं, अगर, या तो छोड़ दीजिए, जंगल चले जाइए, सन्यास ले लीजिए, कितने लोग सन्यास लेंगे। अगर सभी लोग सन्यास लेने लग जाएं तो ना तो विकास होगा, न देश होंगे, न समाज होगा, न संस्कृति होगी। क्योंकि उत्तरदायित्व ही लोग छोड़ देंगे। जो लोग सन्यास लेते हैं ना, वो दायित्वों से डरकर भाग जाते हैं। एक अलग बात है कि मन में धार्मिक भावनाएं हैं और सन्यास लेना है, तो शास्त्र कहता है सन्यास में मोक्ष नहीं मिलता है। क्योंकि जब तक आप अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, जीवन में मोक्ष मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों ने जो 16 संस्कार की रीति बनाई है ना, उसके लिए जन्म से लेकर मरण तक, बीच में परण तक, गर्भधारण संस्कार तक भी, तो जिस स्त्री या पुरुष को के साथ में विवाह होता है ना, उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी हमारी है। और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ज़रूरी है बच्चे पैदा करना, क्योंकि अगर बच्चे पैदा ना किए गए तो ऐसे में हम जो हैं वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मुखाग्नि ही नहीं मिलेगी। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ऐसे में ये जो 16 संस्कार हैं, इसके बीच में अपने बच्चों को प्रसन्न रखना, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति करना, अपने जीवन साथी की ज़रूरतों की पूर्ति करना, माँ बाप की ज़रूरतों की पूर्ति करना, भाई बहनों के प्रति आपका जो कर्तव्य है उसकी पूर्ति करना, इस देश के लिए, समाज के लिए, अपने मित्रों के लिए हमारी जो दायित्व हैं उनकी पूर्ति करना, यही जीवन है। और इसी जीवन में रह करके जो व्यक्ति भक्ति में लीन होता है, असल में सन्यास वो है। सन्यास वो नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। सन्यास वो है जब आप अपने सभी कर्तव्यों का पूर्ति करते हुए ईश तत्व को प्राप्त कर जाएं। दिस इज अ सिस्टम एंड सिस्टम कैनॉट बी ब्रीच। बहुत सीधी सी सिंपल सी बात है। जो सिस्टम को ब्रीच करते हैं वो ना यहाँ के हैं, ना वहाँ के हैं, ना वहाँ के हैं। इस बात को ध्यान रखा जाए। तो ऐसे में अगर गरीबी है तो इस दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। क्योंकि गरीब व्यक्ति तिल तिल करके मरता है। कैसे मरता है? दूसरों की खुशियों को देखकर। पड़ोसी के पास में लॉन्ग कार है, मेरे पास तो कार भी नहीं। पड़ोसी के बच्चे के पास में 650 सीसी की 7-8 लाख रुपए की बाइक है, मेरे बेटे के पास तो साइकिल भी नहीं है। पड़ोसी की बिटिया
एक बहुत बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में MBA कर रही है, जहाँ की साल की फ़ीस 30 लाख रुपए है। और मेरी बिटिया तो सरकारी गर्ल्स स्कूल में सरकारी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है, वो भी वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ में। कंपैरिजन, प्रतिस्पर्धा अलग है, लेकिन दूसरे को सफल और अपने को असफल होकर जीवन व्यतीत करना इस दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप खुद देखिए ये धन क्या कर सकता है। आप एक मंदिर गए हैं, मंदिर के अंदर 5 घंटे की लाइन लगी है। अमीर व्यक्ति VVIP दर्शन की फैसिलिटी लेता है और आप 4 लोग हैं और मान लीजिए 2000 रुपये का VIP टिकट है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मान लीजिए। तो जब आप ये देखेंगे ना कि वो बंदा 10 मिनट के अंदर दर्शन करके अच्छी तरीके से पूजा पाठ करके बाहर निकल गया, तब आप भी बोलेंगे कि यार भगवान तेरे दरबार में क्या है। तो सच ये है कि जो पैसा है वो कर्म का उन्मूलन है, निचोड़ है कर्म का। जिसके पास जो अकर्मा है ना, वो ही दारिद्र है। जो आदमी कर्म नहीं कर सकता, जो सिर्फ दूसरे की ओर मुख करके देखता है कि वो उसकी मदद कर देगा, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आप खुद देखिए, भारत में इतने लोग फ्री का राशन खा रहे हैं, कारण जानते हैं? वो दारिद्र हैं। वो दूसरे के कर्ज, जो कर का पैसा है, उस कर के पैसे से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। तो ये दारिद्रता नहीं है तो क्या है? और ये सबसे बड़ा अभिशाप है। फिलोसॉफिकल चीज़ें कहती हैं गरीब पैदा होना गलत बात नहीं है, गरीब मरना गलत बात है। और सच यही है, दारिद्रता, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप। तो गरीबी से परेशान है तो इस फूल का महा उपाय करिए। फूल कौन सा है और उपाय कब करना है? देखिए, किसी भी सोमवार से शुरू करके 22 दिन उपाय कीजिए, यानी कि चौथे मंगलवार पर ही उपाय खत्म होगा। क्या करें? जूही का फूल, यही सीज़न है जूही के फूल का, और इसका सीज़न रहता है अक्टूबर तक। ये शुरू होता है जुलाई से अक्टूबर, 4 महीने के लिए। वैसे मिलता है, लेकिन इन दिनों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो शिवलिंग पर जूही के 2 फूल चढ़ाइए। कितने? सिर्फ 2, सोमवार से शुरू करके। और उसमें से एक फूल घर ले आइए। घर लाने के बाद में उस फूल को सुखाकर, जब आपके पास में 22 फूल हो जाएं, तो उसको किसी कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। आश्वस्त करता हूँ आपसे, दारिद्रता दूर होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही एपिसोड्स को लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।